बच्चों आप लोग घर पे ही होंगे और आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं चल पाएंगी, इसलिए आपको कुछ वीडियो हमने बनाया है और आपको भेज रहे हैं, जिससे आपका जो टॉपिक जिससे क्वेश्चन से जा रहे हैं आप उसको रेगुलर पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट। आज टॉपिक है आपका पद परिचय। स्टार्ट। हाँ बच्चों देखो, पद परिचय आपका टॉपिक है, पढ़ा मैं रहा हूँ। देखो पद परिचय है क्या? किसी वाक्य के पदों का परिचय देना या उसके विषय में बताना मतलब व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो अब पहले आप ये देखिए कि शब्द और पद में अंतर क्या है। एक तरफ मैं आपको शब्द कुछ लिखता हूँ और पद। ये शब्द है राम, प्रयागराज, लड़का, चतुराई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राम के साथ कोई और शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, मीन्स राम यह स्वतंत्र है, प्रयागराज स्वतंत्र है, इसके बारे में और कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन आप यहाँ पे पद में जब आप देखेंगे तो श्याम अब शब्द नहीं रह गया, क्योंकि श्याम जो है, श्याम फुटबॉल खेलता है, मीन्स वो फुटबॉल खेलने की क्रिया कर रहा है। श्याम का कोई महत्व है इस वाक्य के अकॉर्डिंग। तो अब श्याम शब्द नहीं रह गया है, बल्कि श्याम एक पद बन गया है। फुटबॉल एक पद है, खेलता है एक पद है। जैसे आप देखेंगे वह विश्वास के योग्य नहीं है, तो विश्वास शब्द, जैसे आप यहाँ पे विश्वास देख रहे हैं और यहाँ पे आप चतुराई देख रहे हैं। चतुराई यहाँ पे स्वतंत्र थी, मीन्स वह शब्द थी, लेकिन विश्वास यहाँ पे एक वाक्य का हिस्सा बन गया है, तो अब विश्वास एक पद हो गया है। क्लियर बच्चों? आगे आप देखिए। अब हमें पद परिचय जब भी देना होता है तो कुछ चीजें हमें आवश्यक होती हैं जिनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। उसके कौन कौन से अंग हैं आप उसको देखिए। पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। पद परिचय में हमें निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हीं के आधार पर उनका परिचय देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात। तो अब संज्ञा की परिभाषा आप देखिए। संज्ञा क्या है? ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव अथवा दशा का ज्ञान हो, संज्ञा कहलाता है। समझे आप? किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी व्यक्ति का हमें पता चले, वस्तु का, गुण का, भाव का या दशा, मीन्स कंडीशन हमें पता चले, वह क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद हमें यहाँ पर मेनली 3 पढ़ने हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संज्ञावाचक। तो आप कह रहे हो कि सर जी संज्ञा तो 5 होती है, आप 3 बहका रहे हैं। बहका नहीं रहे बच्चों, अभी आपको इसके 2 उपभेद पढ़ने होंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले आप समझ लो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी विशेष का, यहाँ पे आपने एक शब्द देखा विशेष, मीन्स पर्टिकुलर, किसी एक की बात हो रही है, विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखिए, अभी क्लास के बच्चों के ही नाम हैं। शिवम आप जान ही रहे होंगे, शिवम सिंह, निधि, प्रियांशु, पीयूष, ये सब क्या है? पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात हुई, मीन्स व्यक्तियों के नाम है। यहाँ पे एक से अधिक लोगों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसी एक की बात हो रही है। आगे आप देखिए, जौनपुर, कुल्हना मऊ, सिवरिया, ये आप जान रहे होंगे मेरा जन्म स्थान है, ये स्थान का नाम है। पर्टिकुलर किसी एक प्लेस की बात हुई बच्चों। जौनपुर कहने से आपको 10-5 जौनपुर नहीं पता चला, किसी एक जौनपुर की बात हुई। कुल्हना मऊ भी सिर्फ एक ही है। अब जैसे गीता, रामायण, गोदान, ये सब क्या है बच्चों? पुस्तकों की बात। अब जैसे अगर हम कह दें गोदान, तो आप गोदान से 10-5 पुस्तकों की बात नहीं हो रही, सिर्फ पर्टिकुलर एक की बात हुई। अब आप देखिए, कामधेनु, नंदी, ऐरावत, आपने सुना होगा इंद्र जी के हाथी का नाम था। ये प्राणियों के नाम हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक की बात हुई है। गाय में कौन सी गाय? कामधेनु की बात हुई। बैल में कौन सा बैल? पर्टिकुलर नंदी की बात हुई। एक की बात हो रही है बच्चों, तो कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब देखिए,
यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ सारे शब्द किसी एक का बोध कराते हैं, एक से अधिक का हमें पता नहीं चलता है। अब अगला देखिए, व्यक्तिवाचक आपकी कंप्लीट हुई। दूसरी संज्ञा है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी अथवा पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध कराए, मीन्स एक का नहीं बल्कि एक जैसे सबका पता चले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, शेर, घोड़ा, गाय, ये सब क्या है बच्चों? पशु। अब गाय कहने पे चाहे वह कामधेनु हो या कोई और गाय हो, एक का नहीं में पता चल, चाहे किसी की गाय, चाहे वह सड़क पे चलने वाली हो या आपके घर में बांधी गई हो, सब गाय। गाय मीन्स गाय, एक जाति है। तो कुत्ता, शेर, घोड़ा, ये सब क्या है? पशुओं की एक जाति है। लड़का, लड़की, आदमी, ये सब क्या है? मनुष्य। अब लड़का कहने पे चाहे वह प्रियांशु हो, प्रियदर्शन हो या शिवम हो, और लड़की कहने पे चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे अपूर्वा हो, निधि हो, कोई भी लड़की हो, हर एक बच्चे। लड़की मीन्स एक जात। आदमी चाहे वो आपके दिवाकर सर हो, राजन सिंह जी हो, आदमी तो है, यह मीन्स एक जात। क्लियर बच्चे? हाँ, यहाँ तक समझे आप? आगे देखिए, पीपल, चंदन, तुलसी, ये सब क्या है बच्चों? पेड़ पौधे हैं। अब तुलसी मतलब एक ही तुलसी थोड़ी होंगी, बहुत से पौधे हो सकते हैं, मीन्स एक जाति है। पीपल क्या है? पौधों की एक जाति है। मेज, कुर्सी, गमला, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं, एक जैसी जाति है। आप एक चीज़ यहाँ देखिएगा, ये सभी शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी विशेष का नहीं अपितु पूरी जाति का बोध करा रहा है। अब आप ये देखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखना बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा आपको कई नामों से मिल जाएंगी, चाहे द्रव्यवाचक संज्ञा कहिए, चाहे धातुवाचक संज्ञा कहिए, चाहे पदार्थवाचक संज्ञा कहिए। ठीक है बच्चों? आगे है समूहवाचक संज्ञा। तो आप पहला देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। ऐसी संज्ञाएं जो ऐसे शब्दों का बोध कराती हैं जिनमें अनेक वस्तुएं, जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना बच्चों कि द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसी वस्तुएं हैं जिनके रूप में परिवर्तन हो जाए। मीन्स सोना है, आज चाहे हम उसको अंगूठे पहने, चाहे कल चेंज करके लोहे सोने से हम सिकड़ी बनवा सकते हैं, चाहे जो चीज़ें बनाएं। लकड़ी है, चाहे उससे आप मेज बनाओ, चाहे सोफा बनाओ, रूप में परिवर्तन संभव है बच्चों। इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे लोहा, पीतल, सोना, रूप में परिवर्तन होता है बच्चों। लोहे से सिर्फ दरवाजा ही नहीं बनता है, जिस पे आप बैठते हो वो सीट भी बनती है। क्लियर बच्चों? लकड़ी, बहुत सी वस्तुएं बन जाएंगी, प्लास्टिक, ऊन। एक चीज़ का और ध्यान देना बच्चों, यह सारी वस्तुएं नापी तौली जा सकती हैं। प्लास्टिक है, कबाड़ी लेने आता होगा तो किलो के हिसाब से उसका वेट करता है। क्लियर? आगे देखिए। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। ऐसी संज्ञाएं जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाती हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखिएगा कि समूह में एक ही जैसे एक से अधिक लोगों का हमें बोध हो। जैसे अगर हम सेना कह दें तो सेना क्या है? वह एक समूह है। वहाँ पे सिर्फ एक आदमी से कोई सेना नहीं बनती है। पुलिस कहा जाए तो पुलिस क्या है? एक समूह है। क्लियर? आगे देखो, जैसे विद्यालय, सभा, भीड़, जुलूस, टीम। टीम अकेले कोई एक बच्चा मैच थोड़ी खेलता है। कैप्टन के साथ बॉलर, बैट्समैन सब होते हैं। वह क्या है? एक टीम, एक समूह का हिस्सा है। ठीक है बच्चों? अब अगला वीडियो आपको देते हैं।